आज के इस वीडियो में हम कक्षा 5 हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ नंबर 2 फसलों का त्योहार पढ़ने वाले हैं। बच्चों, आप सभी को तो पता ही है कि हमारे देश में बहुत अलग अलग स्टेट्स हैं, राज्य हैं और ज्यादातर सभी स्टेट्स में किसी न किसी चीज की खेती की जाती है, क्रॉप्स को उगाया जाता है। और जब उन क्रॉप्स को काटने का समय होता है, यानी कि हार्वेस्ट करने का समय होता है, वो हमारे देश में सभी प्रांतों के लिए बहुत ही खुशी का मौका होता है, क्योंकि हमने कोई चीज उगाई और जब वो बहुत अच्छे से उगी तो वो खुशी की बात है। और इसी खुशी में पूरे देश में हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाया जाता है। सभी स्टेट्स के हार्वेस्ट फेस्टिवल का अलग अलग नाम होता है। इस चैप्टर में हम उन्हीं हार्वेस्ट फेस्टिवल्स के बारे में और भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसीलिए चैप्टर का नाम है फसलों का त्योहार। त्योहार मतलब फेस्टिवल और फसल मतलब किसान भाई जो खेतों में उगाते हैं। द क्रॉप इज कॉल्ड एज फसल इन हिंदी। ये पाठ एक लेख है, यानी कि अलग अलग प्रांतों के फेस्टिवल्स के ऊपर लिखा गया है। हमारे चैप्टर की स्टार्टिंग बिहार स्टेट से होती है। बिहार में, उत्तर प्रदेश में जब हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाया जाता है उसे हिंदी में खिचड़ी का त्योहार यानी कि मकर संक्रांति कहा जाता है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। बिहार में ही रहने वाले एक परिवार की कहानी है ये। सुबह सुबह इनके घर में क्या चल रहा है? सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। बोरसी क्या है? बोरसी मिट्टी से बना एक पात्र होता है, एक वेसल होता है जिसमें हम कुछ लकड़ी के पीसेस डाल के उसे जलाते हैं और गर्मी के मौसम में अपने हाथ को तापते हैं। इससे हमें गरम गरम फीलिंग होता है और हमारी ठंडी थोड़ी कम होती है। तो इस परिवार के सभी लोग बोरसी के सामने बैठकर आग में अपने हाथ को ताप रहे थे और ऐसे ही इनका समय गुजर रहा था, स्पेंड हो रहा था। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए, यानी कि मकर संक्रांति के त्योहार के समय धूप में गर्माहट यानी कि सूरज के धूप में जो गर्मी है वो वार्मथ, वो गर्म की भाव थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ हम सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हुए हैं। आस लगाकर बैठना यानी कि सूरज की प्रतीक्षा करते हुए बैठे रहना। सूरज के इंतजार में ये लोग क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि पूरे 10 दिन हो गए हैं, टोटल 10 डेज सूरज लापता है। लापता होना मतलब जिसे हम ढूंढ ना पाए। सूरज कहीं लॉस्ट हो गया है, क्योंकि उत्तर भारत में इतने कड़ाके की सर्दी पड़ती है, इतना फॉगी वेदर हो जाता है, क्लाउडी वेदर हो जाता है, सूरज की रोशनी जैसे ढक जाती है, हमें सूरज नजर नहीं आता। इसीलिए ये लोग बोल रहे हैं कि सूरज जैसे लापता हो गया है। और इसीलिए आज सुबह से तो रजाई से निकलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। रजाई यानी कि क्विल्ट, एक मोटा सा कंबल। सर्दी के मौसम में इतनी ठंडी होती है बाहर कि ऐसा लगता है हम गरम गरम रजाई के नीचे ही सोए रहें। बाहर देखने से तो समय का अंदाजा बिल्कुल नहीं हो रहा था, क्योंकि बाहर बहुत ही क्लाउडी वेदर है, फॉग है, जिसका अंदाजा यानी कि अनुमान लगाना, आइडिया लगाना। क्योंकि अगर पूरे दिन भर ऐसा क्लाउडी मौसम रहेगा तो सूरज तो हमें दिखाई नहीं देगा और समय का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही थी। चहल पहल यानी कि घर में होने वाली एक्टिविटीज जिससे कुछ आवाज पैदा हो, क्योंकि आज इनके घर में खिचड़ी का त्योहार जो था, रह रह कर मतलब बार बार कानों में कभी चापाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज। चापाकल यानी कि हैंड पंप, इस डंडे को दबा के अंडरग्राउंड वाटर को पंप करके, हाथ से ही पंप करके ऊपर निकाला जाता है। तो कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज। हाँक लगाना यानी कि जब हम किसी को बुलाते हैं, ए सुनो, किसी को पुकारते हैं तो उसे कहते हैं हाँक लगाना। तभी दादी माँ बोली, जा भाग के देख, केरा के पत्ता आइल की ना। इस तरह की भाषा उत्तर प्रदेश और बिहार में अक्सर बोली जाती है। दादी माँ किसी बच्चे से बोल रही है कि भाग कर देख कर आओ कि केरा के पत्ता यानी कि केले के पत्ते आइल की ना, आए की नहीं। उसके बाद दादी बोली, आज ई लोग के उठे के नहीं खेका, आज ये लोग उठेंगे कि नहीं। बोल जल्दी तैयार हो खस, उनसे जाकर बोलो कि वो जल्दी उठकर तैयार हो जाए, अब तो उठने में ही भलाई है। उसके बाद सब उठ गए। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हो गए। इकट्ठा यानी कि गैदर हो जाना। दादा और चाचा ने
क्या सफेद चकाचक मांड लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। सफेद चकाचक यानी कि एकदम व्हाइट ब्राइट। मांड लगी हुई, मांड वो पानी होता है जो हम चावल को पकाने के बाद चावल से ड्रेन आउट करते हैं, निकालते हैं। वो राइस का स्टार्ची वाटर होता है। और जब कॉटन का कपड़ा एकदम पतला सा थिन हो जाता है, जो पहनने लायक नहीं होता, और इसे हम इसी राइस के स्टार्च वाटर में रख के उसके बाद धूप में वैसे का वैसा सुखा दे तो वो एकदम कड़क और ब्राइट हो जाता है। उसी को कहते हैं मांड लगाया हुआ कपड़ा। तो दादा और चाचा जी भी एकदम सफेद चकाचक मांड लगी हुई धोती और कुर्ता पहने हुए थे। फेस्टिवल के टाइम हम स्पेशल कपड़े पहनते हैं। खिचड़ी में ऐसन ठाड़ हम पहले कबो ना देखनी, यानी कि खिचड़ी के फेस्टिवल के समय ऐसन ठाड़ मतलब कभी भी हमने ऐसी ठंडी पहले नहीं देखी। सारा देह पूरा शरीर कनकना देता। ठंडी से पूरा शरीर में एकदम कपकपी सी मच रही है। देह यानी कि शरीर और कनकना यानी कि कपकपी। ठंड से हमारे शरीर में कैसे शिवरिंग आ जाती है, हमें बहुत जोर की ऊ वाली ठंडी लगती है, उसे कहते हैं कनकनाने देने वाली ठंडी। पापा ने कहा शायद आज धोती में दादाजी और चाचा को कुछ ज्यादा ही ठंड लग रही है। सामने मचिया पर, मचिया यानी कि छोटी सी चारपाई या बैठने की ऐसी जगह, छोटी सी स्टूल। सामने मचिया पर खादी की सफेद साड़ी पहने, खादी एक तरीके का मोटा कॉटन का कपड़ा होता है, दादी माँ भी बैठी थी। आज दादी ने अपने बाल धोए थे, एकदम अच्छे से शैम्पू करके नहा धो के दादी माँ भी फेस्टिवल के लिए तैयार हो गई थी। उनके बाल भी कैसे लग रहे थे, झक सफेद यानी कि एकदम ब्राइट व्हाइट, सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल। एक तरीके का कॉटन, जो सेमल के फूलों से जब फल बनता है तो वही फल जब ड्राई होता है तो उससे रुई निकलती है। तो दादी माँ के बाल भी छूने में ऐसे ही लग रहे थे जैसे कि सेमल की रुई। गौर से देखने पर, ध्यान लगा के देखने पर भी एक भी काला बाल नजर नहीं आ रहा था। बिल्कुल धुली धुली सी लग रही थी दादी। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं। केले के पत्ते जो बहुत लंबे लंबे होते हैं, ऐसे पत्ते दादी माँ के सामने कतार में यानी कि लाइन में रखे गए हैं। केले के पत्तों पर तिल, गुड़, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हैं। ढेर यानी कि हीप और पाइल ऑफ समथिंग। तिल तो आपको पता ही है, व्हाइट कलर के छोटे छोटे दाने जिसे खाने में भी यूज किया जाता है, जिससे हम तेल भी बनाते हैं, तिल के लड्डू भी बनते हैं छोटे छोटे से। गुड़ भी आपको पता है, जिसे इंग्लिश में जैगरी बोला जाता है, ये भी बहुत मीठी होती है। सभी बच्चों ने हमें बारी बारी से उन सभी चीजों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीजों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। दान देना यानी कि किसी को कोई चीज देना और बदले में कुछ ना लेना। आज तो अप्पी दीदिया बुरी फंसी। अप्पी दीदिया यानी कि एल्डर सिस्टर है इन बच्चों की एक, वो बुरी फंसी यानी कि बुरी तरीके से फंस गई। कैसी फंसी? उन्हें ना तो चूड़ा दही ही पसंद है। चूड़ा क्या होता है? चूड़ा यानी कि पोहा, बीटन राइस फ्लेक्स। शायद आपने घर में भी खाया होगा। मकर संक्रांति के फेस्टिवल के समय लोगों के बीच में चूड़ा में दही को मिक्स करके खाने की प्रथा है। बच्चों की अप्पी दीदिया भी बुरी फंसी, क्योंकि उन्हें ना तो चूड़ा दही पसंद है और ना ही खिचड़ी पसंद है। पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा। फरमाइशी यानी कि हम मम्मी से रिक्वेस्ट करके, मम्मी को बोलकर जो नाश्ता हम अपने लिए बनवाते हैं उसे कहते हैं फरमाइश करना। लेकिन आज दीदियाँ फरमाइश नहीं कर पाएगी। उन्हें दोनों ही चीजें यानी कि चूड़ा दही और खिचड़ी दोनों ही चीजें खानी पड़ेंगी, क्योंकि आज खिचड़ी जो है, आज फेस्टिवल है और फेस्टिवल के दिन घर में जो भी बनता है वही खाना होता है। खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए हुए तिल, गया क्या है? गया एक जगह का नाम है बिहार में। गया का शहर गंगा के नदी के पास ही स्थित है। यहाँ से लाए हुए तिल के चिक्की बहुत फेमस है।
तो बच्चे भी गया से लाए हुए गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। तिलकुट यानी कि तिल के बने हुए छोटे छोटे बिस्किट जैसी चीज, जैसे हम मूंगफली की बनाई हुई चिक्की खाते हैं, वैसे ही तिल से बनी हुई चिक्की ही मान लीजिए, जिसे तिलकुट कहा जाता है। ये भी खाने में बहुत टेस्टी होता है और गया की तिलकुट बहुत फेमस है। सभी बच्चों ने बड़े चाव से खाया, मतलब बहुत ही मन लगा के, इंटरेस्ट के साथ खाया। खाते खाते मैं सोच रही थी, ये मैं कौन है? ये मैं वही है जिन्होंने इस पाठ को, इस लेख को लिखा है। वो सोच रही थी कि कितनी अलग है ना ये खिचड़ी, यानी कि इस खिचड़ी का त्योहार जो अभी हम सब मना रहे हैं। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उनकी, उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन नाव यानी कि बोट में बैठकर गंगा नदी की सैर करते थे। गंगा नदी इंडिया की सबसे लंबी नदी, क्योंकि ये बहुत सारे स्टेट से होकर गुजरती है। और गया कहाँ स्थित है? इस जगह पे, एकदम बिहार के सेंटर में, जहाँ से ये गंगा नदी गुजरती है। तो इस पाठ को लिखने वाली नाव में बैठते थे, गंगा नदी की सैर करते थे और फिर टापू पर बालू में दौड़ते थे, दौड़ते हुए पतंग उड़ाते थे। टापू यानी कि नदी के किनारे वाला हिस्सा। और यहाँ की मिट्टी कैसी होती है? एकदम सैंडी सैंडी महीन, जिसे बालू वाली मिट्टी कहा जाता है। तो ये सभी भी नदी के किनारे टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाते थे या फिर उड़ाने की कोशिश करते थे। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वही थोड़ी दूर पर कुछ लोग क्या करते थे? गुरुजी यानी कि हमारे सर, विमल दिद्दा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। जब फेस्टिवल होता है तब हम एक साथ खाना खाते हैं। ईंट से बने चूल्हे कैसे होते हैं? बहुत सारे ईंटों को एक साथ जोड़ जोड़ के एक बड़ा सा बीच में गड्ढा बनाया जाता है। या तो इस जगह पे लकड़ी से आग जलाकर खाना को पकाया जाता है, या फिर कोई कोई लोग गैस की भी व्यवस्था करते हैं। ऊपर एक बहुत बड़ी कढ़ाई जिसमें एक साथ 400-500 लोगों के खाने को भी बनाया जा सकता है, जिससे कि कम्युनिटी फीस्ट हो सके। सभी बच्चे भी कभी कभी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए, सुस्ताने का मौका मतलब उड़ाते उड़ाते थोड़ा रेस्ट लेना भी जरूरी है। पतंगे उड़ाते उड़ाते भी थोड़ा सा रेस्ट लेते थे और मटर और प्याज छीलने बैठ जाते थे। वैसी खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई यानी कि सच्ची में ढंग कैसा भी हो, ढंग यानी कि द वे ऑफ सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल, ढंग कैसा भी हो पर है ये खुशियों का त्योहार। जनवरी माह यानी कि जनवरी मंथ के मध्य में, अराउंड द मिड जनवरी, 14-15 जनवरी के आसपास भारत के लगभग सभी प्रांतों में यानी कि सभी स्टेट्स में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है। रिलेटेड टू हार्वेस्ट कोई ना कोई फेस्टिवल होता है। कोई फसलों के तैयार होने पर खुशी बांटता है, यानी कि फसलों को हार्वेस्ट करके जब वो घर में लेकर आता है फसल तो उसकी खुशी मनाता है। तो कोई इस उम्मीद में खुश होता है, तो कुछ लोग इस आशा में, इस होप को लेकर खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा, सर्दी कम होगी, सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। धीरे धीरे सूरज की गर्मी बढ़ेगी और उससे क्या होगा? फसलों को अच्छी सनलाइट मिलेगी, वो बड़े होंगे और बड़े होंगे तो फिर हम उन्हें हार्वेस्ट कर पाएंगे, अपने घर में फसल ला पाएंगे। इसी बात की खुशी होती है सब लोगों को। सभी प्रांतों और इलाकों का यानी कि सभी स्टेट्स और एरिया का अपना रंग और अपना ढंग नजर आता है। अपना रंग और अपना ढंग होना मतलब अपने अपने तरीके से फेस्टिवल को मनाते हैं। अलग अलग ड्रेस पहनते हैं, अलग टाइप के डांस होते हैं, फोक डांसेस होते हैं, अलग अलग खाना पकाते हैं। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में हार्वेस्ट फेस्टिवल को मकर संक्रांति या फिर तिल संक्रांत बोला जाता है। असम में उसी हार्वेस्ट फेस्टिवल को बिहू बोला जाता है। केरल में उसी हार्वेस्ट फेस्टिवल को ओणम कहा जाता है। तमिलनाडु में इसी को पोंगल बोलते हैं। पंजाब में सभी हार्वेस्ट करने के बाद लोहड़ी मनाते हैं। झारखंड में इसे सरहुल का फेस्टिवल बोला जाता है।
और गुजरात में इस त्योहार को पतंग का पर्व भी कहते हैं। सभी खेती और फसलों से जुड़े त्योहार हैं। इन्हें जनवरी के मध्य से लेकर अप्रैल तक अलग अलग समय में मनाया जाता है। तो अब हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले पंजाब में लोहड़ी मनाते हैं। गुजरात में इसी फेस्टिवल को पतंग का त्योहार बोला जाता है, यानी कि काइट फेस्टिवल। इसे हिंदी में उत्तरायण का त्योहार भी बोला जाता है। इस दिन सभी लोग ग्रुप्स में आसमान में पतंग उड़ाते हैं। आसमान पूरा पतंग से ढक जाता है और बहुत अलग अलग तरीके के पतंग, बहुत बड़े बड़े पतंग भी उड़ाते हैं। महाराष्ट्र में इसे मकर संक्रांति बोला जाता है। इस दिन लोग तिल गुड़ खाते हैं और एक दूसरे को बांटते हैं। वहीं कर्नाटका में भी इस दिन तिल गुड़ और चने से बनी हुई मीठी पकवान बनाते हैं, पूजा करते हैं, गाय की पूजा करते हैं क्योंकि ये दूध देती है। घर में नया नया चावल आता है, धान की पूजा करते हैं, गन्ने की पूजा करते हैं। केरला में भी इस फेस्टिवल को ओणम कहा जाता है। तमिलनाडु में पोंगल बोला जाता है, जैसे हम इस फोटो में देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो मकर संक्रांति यानी कि खिचड़ी का फेस्टिवल आपने सुन ही लिया। इस दिन लोग खिचड़ी खाते हैं, चूड़ा दही खाते हैं और गंगा नदी में स्नान करते हैं। उसके बाद हमारे वेस्ट बंगाल में इसे पौष मकर संक्रांति या फिर पीठे पुली का त्योहार बोला जाता है। इस दिन चावल के पाउडर से तरह तरह की मिठाइयाँ बनती हैं और इसी तरीके की कुछ मिठाइयाँ आसाम में भी बनती हैं। आसाम में इसी फेस्टिवल को बिहू का फेस्टिवल बोला जाता है, जिसके बारे में आपने अपने पिछले क्लास ईटिंग टुगेदर में और भी डिटेल में पढ़ा है ना। इस दिन लोग मेजी जलाते हैं, बेला घर बनाते हैं। ये वीडियो और भी ज्यादा बड़ा ना हो जाए, इसीलिए हम इस पार्ट को यहीं पे खत्म करते हैं। आगे का चैप्टर हम अपने पार्ट 2 में पढ़ेंगे, जिसमें हम झारखंड, उत्तरांचल, इन सब स्टेट्स में मकर संक्रांति को कैसे मनाया जाता है उसके बारे में जानेंगे। पार्ट 2 का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे मिल जाएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद एवं आपका दिन शुभ रहे। Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel.